हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 7वीं के प्रश्नावली 3.1 के बारे में। इसमें हम लोग सीखेंगे त्रिभुज के क्या गुण होते हैं, त्रिभुज के सभी प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रश्न नंबर 8 है इसमें कोण ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी इक्वल टू 90 और सी ए इक्वल टू सी बी। मतलब सी ए और सी बी जो भुजा है वो भुजा क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो एक्स का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे ये सब चीज़ दिया गया है। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें जो दिया गया है कोण सी इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब कोण सी है ये 90 डिग्री का है। और बी कोण और ये जो ए सी और बी सी ये जो दोनों भुजा है, ये दोनों भुजा, ठीक है, ये जो दोनों भुजा है एक दूसरे के इक्वल है, बराबर है। इसलिए यहाँ पे देखा आप कट का निशान आपको दिख रहा होगा। अब इसके बाद हमको करना क्या है कि इसमें x का मान ज्ञात करना है कि ये x का मान कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए सी कोण का मान, यहाँ का मान 90 डिग्री है, मतलब समकोण है यहाँ पे। तो ये हमको दिया गया है कि ये 90 डिग्री का है। बी कोण का मान और ए कोण का मान, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ए कोण और बी कोण, क्योंकि सी ए मिलके एक भुजा होता है और जो आखिरी लेटर होता है वो कोण होता है। तो देखिए सी ए और सी बी मतलब कोण ए और कोण बी एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पे दिया है कोण ए इक्वल टू कोण बी, क्योंकि इसको आप डिटेल्स में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सी ए इक्वल टू सी बी। तो इस प्रकार से पता चल गया ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो चूँकि यहाँ पे हम लोग इसलिए मान लिख सकते हैं यहाँ पे कि कोण ए इक्वल टू हम लोग x डिग्री मान लेते हैं, क्योंकि कोण b का मान भी क्या है, x है। तो इस प्रकार से कोण b इक्वल टू x। अब देखिए a कोण और b कोण एक दूसरे के बराबर है, ये हमको सी ए इक्वल टू सी बी से पता चला। इसलिए हम लोग कोण a बराबर x कर दिए, क्योंकि b का मान भी x डिग्री दिया गया है और कोण सी का मान भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि 90 डिग्री। अब ये तीनों हमको पता चल गया। अब इसलिए हम लोग त्रिभुज का जो फार्मूला है उसको हम लोग नोट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं नोट कर दिया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे तीनों कोण को योग कर देते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी और बराबर 180 अंश। अब इसका मान लिखेंगे। देखिए एक्स कोण का मान x डिग्री है, ए कोण का मान, बी कोण का मान भी x डिग्री और सी कोण का मान आपका 90 डिग्री दिया गया है, बराबर 180 अंश। x और x 2x हो जाएगा और यहाँ पे 90 डिग्री और ये डिग्री भी देना ज़रूरी है। अब उसके बाद बराबर 180, इसको मैं देखिए 2x को अपनी जगह पे रखूँगा, 90 को पक्षांतर करूँगा तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90। अब उसके बाद आगे मैं इसको सॉल्व करूँगा तो देखिए यहाँ पे 2x बराबर हम लोग 180, 90 घटाएंगे 180 में से तो 90 बचेगा। उसके बाद x अपनी जगह पे रहेगा, 2 को पक्षांतर करूँगा तो 90/2 हो जाएगा। अब 90 को अगर 2 से मैं डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 45 डिग्री हमारा बचा रहेगा। तो इस प्रकार से x का मान जो है वो 45 डिग्री होगा। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अतः ऐसा करके कि कोण a का मान हमको क्या मिला था, x डिग्री माने थे हम लोग, तो x का मान 45 डिग्री। उसी प्रकार से कोण b को भी हम लोग x डिग्री माने थे, ऑलरेडी दिया था, तो x इक्वल टू इसमें भी 45 डिग्री होगा। और कोण c बराबर हमको 90 डिग्री दिया गया है, तो ये हमारा फाइनली आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप इस गणित को हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब मैं इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानकारी दूंगा, तो देखते रहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रश्न नंबर 9 है इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित चित्र में ए बी इक्वल टू ए सी यदि कोण बी का माप कोण ए के माप का दो गुना है तो सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। अब ये हम लोग इसको लिख लिए हैं, इसका एक डायग्राम भी हम लोग बना लेते हैं। अब इस डायग्राम में देखिए ये जो चित्र है, इस चित्र के अनुसार हमको समझना है। इसमें बताया गया है कि ए बी और ए सी, मतलब ये जो ए कोण है, ये जो बी कोण है और ये जो सी कोण, देखिए ये भुजा है, ये भी एक ए और बी क्या है, एक भुजा है, और ए सी ये दूसरा भुजा है। इसमें ये जो आखिरी लेटर है बी और सी ये क्या है, ये दोनों का कोण है। तो ये जो बी कोण और सी कोण, ये बी कोण और सी कोण एक दूसरे के इक्वल है इस प्रश्न के अनुसार।
तो हम लोग जो दिया है उसको लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया है ए बी इक्वल टू ए सी, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। या फिर हम लोग इसमें लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण सी। अब देखिए बी कोण को भी सी कोण के बराबर माना जा सकता है। हाँ चलिए, यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। इसके आगे लिखा है कि यदि कोण बी का माप कोण ए के माप का 2 गुना है, तो 2 गुना है तो हम लोग प्रश्नानुसार लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्नानुसार, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए प्रश्नानुसार हम लोग लिख सकते हैं कि कोण बी का माप कोण ए के माप का 2 गुना है। तो कोण जो बी का माप है, अब हम लोग लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण ए के माप का 2 गुना है। तो कोण ए का जो माप है, ठीक है, इसका 2 गुना, मतलब कोण ए के साथ 2 गुना कर दिया। कोण बी का जो मान है कोण ए से 2 गुना ज़्यादा है, इसलिए बराबर किस तरफ, कोण ए में हम लोग 2 को गुना कर दिए। तो देखिए यहाँ पे बी का मान 2 गुना ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको कोण बी का मान 2 गुना इस प्रकार से दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग त्रिभुज का एक नियम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो आपका 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 होगा। अब इसमें 3 कोना दिया है। अब देखिए मैं 3 कोणों को यहाँ पे नोट कर सकता हूँ, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। अब जो कोण है इसको एंगल भी बोलते हैं इंग्लिश में, और बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से मान बिठाना हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए कोण ए का जो मान है ये कोण ए ही है। कोण बी का जो मान है हम लोग बिठा सकते हैं 2 कोण ए। देखिए कोण बी मान, ठीक है, कोण ए के 2 गुना के बराबर है, इसलिए कोण बी के जगह पे हम लोग इतना बिठा सकते हैं। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट कि कोण ए और माने कोण बी और कोण सी ये दोनों एक दूसरे की इक्वल है। अब कोण बी अगर, ठीक है, कोण बी अगर कोण सी के बराबर है तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे कोण सी के जगह पे यहाँ पे देखिए क्योंकि कोण बी का मान जितना होगा कोण सी का मान भी उतना होना चाहिए, क्योंकि कोण बी और कोण सी एक दूसरे के बराबर है। इसलिए कोण बी का मान अगर 2√a होगा तो यहाँ पे हम लोग लिखना चाहिए था हम लोगों को कि कोण सी बराबर भी हम लोग 2 कोण ए लिख सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ए बी बराबर ए सी, मतलब ये दोनों भुजा एक समान है। तो दोनों भुजा अगर एक समान है ए बी और ए सी, तो दोनों कोण भी एक समान होना चाहिए, बी कोण और सी कोण। अब बी कोण का मान हम लोग यहाँ से पता किए कि जो बी कोण का मान है वो 2 एंगल ए होता है, तो सी कोण का मान भी 2 एंगल ए होगा। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। इसके आगे मैं क्या किया, तीनों कोणों का योग बराबर 180, ये फार्मूला है। अब इसमें कोण ए के जगह पे कोण ए ही रहेगा, कोण बी के जगह पे 2 कोण ए रहेगा, और कोण सी के जगह पे भी हम लोग लिख देंगे 2 कोण ए। अब यहाँ पे बराबर 180 का 180 डिग्री। इसको आगे सॉल्व करूँगा तो देखिए कोण यहाँ पे ये कितने जगह पे, 5 जगह, 1 2 माने 1 और 2 3, 3 और 2 5। तो हम लोग लिख सकते हैं 5 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे कोण ए अपनी जगह पे ही रहेगा और बराबर 5 को अक्षांतर कर दूंगा तो 180/5 हो जाएगा। अब 5 से 180 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो हम लोग यहाँ पे आंसर आएगा 36। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण ए बराबर 36 डिग्री। तो ये हम लोग को कोण ए का मान प्राप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न में बताया गया कि सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो माने हैं, अब कोण ए का मान तो हम लोग जानते हैं कि कोण ए का मान हमको मिल चुका है, कितना मिला है 36। अब देखिए कोण बी बराबर हम लोग यहाँ पे माने हैं, कोण बी बराबर 2 कोण ए होता है। तो इसको हल करेंगे तो 2 इंटू ए, कोण ए के जगह पे 36 बिठाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 72 डिग्री। और उसी प्रकार से कोण सी बराबर हम लोग जानते हैं, इसको भी बिठाए थे हम लोग 2 कोण ए। तो इस प्रकार से 2 और ए के जगह पे हम लोग मान बिठाएंगे 36, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 72 डिग्री। तो देखिए इस प्रकार से ए बी और कोण सी तीनों का मान हम लोग आसानी से ज्ञात कर लिए, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद मैं आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, 10वां नंबर क्वेश्चन, तो देखते रहिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न नंबर 10 है, ठीक है, यहाँ पे प्रश्न नंबर जो 10 है इसमें लिखा है कि निम्नलिखित चित्र में
एंगल पी क्यू आर, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर के तीनों कोणों के माप दिए हुए हैं। त्रिभुज की कौन सी दो भुजाएं बराबर होगी, और कौन सी दो भुजाएं बराबर होगी उसको हमको लिखना है। अब यहाँ पे देखिए कौन सी दो भुजा बराबर होगी और सबसे बड़ी भुजा का नाम भी हमको लिखना है। अब इस त्रिभुज को देखने के बाद ये स्पष्ट है कि इसमें जो कोण P और कोण R है एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि दोनों का जो एंगल है वो एक समान है। तो जो दिया है उसको हम लोग लिखेंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ पे कोण P और यहाँ पे कोण R जो है, ठीक है, एंगल P और एंगल R क्या है, एक दूसरे के इक्वल दिया गया है, क्योंकि दोनों का मान जो है वो आपका 43 डिग्री करके है। अब उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो दो भुजा है PQ और QR, PQ और QR, ये दोनों भुजा भी एक दूसरे के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि PQ बराबर QR। तो देखिए मैं इसको इसलिए लिखा हूँ क्योंकि इसका दोनों का जो एंगल है वो क्या है, एक समान है, तो ये भुजा भी क्या होगा, एक समान होगा। अब इसमें उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे लार्जेस्ट जो साइड है उसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे लार्जेस्ट जो साइज़ होगा वो होगा आपका P से R तक की दूरी। तो सबसे बड़ी भुजा का नाम अगर हमको लिखना है तो हम लोग लिखेंगे सबसे बड़ी भुजा बराबर हम लोग लिख लेंगे PR। तो ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए बहुत ही आसान है, क्योंकि इसका जो एंगल है ये कम का है, मतलब ये इसका यहाँ तक का लेंथ जो है कम होगा। अब ये ज़्यादा फैला हुआ है इसलिए इसका बीच का जो एंगल है वो ज़्यादा 94 है, इसलिए इसका जो दूरी होगा P से R तक की दूरी ये सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना कम एंगल रहेगा उतना कम फैलेगा। इससे पहले जब हम लोग कोण वगैरह सीखे तो आप लोग जानते ही हो कि यहाँ से अगर मैं ऐसे करूँ तो 45 डिग्री का है। अब देखिए अगर मैं यहाँ से ऐसा कर दूँ ये 90 डिग्री का है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी ज़्यादा होगा, जबकि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कम है। तो जिस भी दो भुजाओं के बीच का कोण ज़्यादा होगा उनके जो शीर्ष है, शीर्ष बिंदु की दूरी आपस में सबसे ज़्यादा होगा। अगर एंगल कम है तो शीर्ष दूरी बीच की दूरी जो है वो कम होगा। इस प्रकार से आप इस गणित को मौखिक रूप से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 लाइन का है, बहुत ही आसानी से आप लोग बना लोगे। मैं इसके बाद इसका आखिरी जो क्वेश्चन है उसको बताऊंगा, इसका 11 नंबर क्वेश्चन, तो देखते रहिए। देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 जो दिया गया है, किसी त्रिभुज के कोणों में 2, 3 और 4 का अनुपात है। त्रिभुज के तीनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। अब ये तीनों कोणों का माप हमको ज्ञात करके बताना है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें मान लेते हैं कि माना कि ये जो त्रिकोण त्रिभुज है, इस त्रिभुज का 3 कोण कुछ इस प्रकार से है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं हल लिखूँगा और उसके बाद दिया है, अब जो दिया है उसको लिखना है। अब दिया है लिखने के बाद यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, माना कि त्रिभुज के तीनों कोण निम्न है। या फिर इसमें मैं लिख सकता हूँ त्रिभुज के तीनों कोण 2x, 3x और 2, 3 और 4x हैं। अब देखिए मैं मान चुका हूँ कि माना कि त्रिभुज के 3 कोण जो दिया गया है 2, 3 और 4x है। तब हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं लिख दिया हूँ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 3 कोण देखिए यहाँ पे त्रिभुज के 3 कोण हम लोग मान लिए। अब दिया भी है 2, 3 और 4, तो हम लोग उसको 2x, 3x और 4x मान लिए हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कोण, ठीक है। पहला कोण जो है इसमें दिया गया है 2x, और उसके बाद आखिरी कोण दिया है इसमें 3x और 4x। तो इन सभी को आपस में क्या कर दूंगा, ये तीनों जो कोण हैं इन तीनों कोणों को आपस में जोड़ दूंगा। तो ये देखिए 2x पहला वाला जोड़ दिया, फिर सेकंड 3x डिग्री और 4x।
अब इसमें बनाते टाइम इसमें डिग्री भी देना अनिवार्य है। अब यहाँ पे देखिए 180 डिग्री। अब 2, 3 और 4 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो देखिए 2 और 3 5, 5 और 4 9, तो हम लोग लिख सकते हैं 9x इक्वल टू 180 डिग्री। अब उसके बाद x डिग्री इक्वल टू 9 को पक्षांतर कर दूंगा, क्योंकि 9 और x के बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब गुना का रिलेशन है। अब उधर जाके हो जाएगा 180/9। अब ये बराबर का निशान थोड़ा बराबर में देने से ठीक लगेगा। अब उसके बाद x डिग्री इक्वल टू हम लोग देखिए 9 से 180 को भाग देंगे तो बचेगा 20 डिग्री। तो ये हमारा फाइनली x का मान जो है देखिए फाइंड आउट हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग 3 कोण माने हैं इसमें। तो पहला जो है देखिए 2x, तो ऐसा करके हम लोग तीनों को निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पहला कोण, ये देखिए पहला कोण बराबर हम लोग जानते हैं 2x। अब इसमें 2 × x के जगह पे रखेंगे 20, तो हमारा आंसर आएगा 40 डिग्री। वैसे ही दूसरा कोण बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3x, क्योंकि दूसरा कोण देखिए 3x है। तो इस प्रकार से 3 × x के जगह पे अगर 20 रखेंगे तो हमको मिल जाएगा इस प्रकार से 60 डिग्री। और तीसरा कोण और आखिरी कोण है इसका, तो देखिए तीसरा कोण बराबर हम लोग लिख सकेंगे 4x डिग्री इक्वल टू यहाँ पे 4 × 20 बराबर यहाँ पे हो जाएगा देखिए 80 डिग्री। तो इस प्रकार से ये जितना भी था ये सबको मैं सॉल्व कर चुका हूँ। अब इसका ये हमारा फाइनली आंसर होगा। दोस्तों मैं आपके लिए इस प्रकार के गणित का नया वीडियो लाता रहता हूँ। इसमें अलग अलग प्रश्नों के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।